बहू कहाँ रह गई? तेरा भाई आ गया। अरे भैया आप। हाँ आ गया तेरा भाई। और सुनो, तुम्हारी बहन को लड़का हुआ तो ढोल बाजे से लेकर आएंगे। अगर लड़की हुई तो इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। आंटी जी आप ऐसा मत कीजिए, लड़का ही होगा। चल बहन। भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी ने कॉल करके मुझे ऐसे क्यों बुलाया? वो अंजलि अंदर है, आप जाके बात कर लो। भाभी क्या हुआ? दीदी मुझे तो लड़की पैदा हुई है। माँ जी तो मुझे उस घर में कभी नहीं आने देंगी। भाभी आप टेंशन मत लो, आप चलो मेरे साथ। डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती है या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए। डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था अबॉर्शन करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। चाची जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे ही पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस इसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए।